The bouquet as token of our delight and respect. I please request respected leader sir for welcoming our guests today. Request Principal Sir to please offer the bouquet to Ms. Jayashree ma'am. If you are determined to learn, let me tell you, dear everyone, it is a wide ocean to dive in. Without doing further ado, let's begin with today's session, ma'am. I would like to hand over the mic to subjects. Chemistry मेरी रोजी रोटी है. Basic qualification MSc chemistry. पर उसके बाद MA psychology किया मैंने. Why? Because of so many problems of your age came across. Many parents, many teachers, many students came, approached and seek advice. Then I thought, let me do it professionally, scientifically, and then go ahead in this field. Friends, before COVID started and after COVID started, or rather the second phase of COVID started, there were a lot of changes in our lifestyle. Do you agree with me? बहुत ज़्यादा. Probably आप में से कुछ लोग तो 7th के बाद एकदम 10th में ही क्लास में गए. 7th की एग्जाम खत्म हुई, फिर 8th और 9th ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ, और फिर सीधा एकदम 10th होने के बाद सीधा पास कर दिया गया और आप एकदम 11th में पहुँच गए या फिर 10th में पहुँच गए. That must have been the case. The question used to be always कि पहले मोबाइल नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना, और कोविड के वक्त एकदम मोबाइल ले लिया हाथ में कि आप इसी पे पढ़ो. अब फिर से छीन लिया गया. तो जब इच्छा है तब मोबाइल लेते हो, जब इच्छा है तब मोबाइल ले लेते हो. This was the problem of your generation who approached me. This was the problem of your generation whose parents approached me. कि ऐसा हो रहा है, हर घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं. अब वो मोबाइल छोड़ने को तैयार नहीं है. वो कैसे छोड़ना और छोड़ना कि नहीं भी, ये हम डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हम देखते हैं कि टेली व्यूइंग यानी क्या. लेट्स टॉक अबाउट इट साइंटिफिकली कि उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है. ये हम दोनों देखने की कोशिश करेंगे. Who's going to help me with the slides? Slides के साथ कौन help करेगा? Sir, I would like to have my presentation. I would like to show them. Is it better now? Suppose there is no electricity for 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. 1 घंटा तो यूं इधर उधर बातों में निकल जाएगा. लेकिन 4-5 घंटे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं? Would you like to read? Would you like to play? Or would you like to sleep? Or would you like to see the mobile? I won't like to read. I won't like to play. I would like to sleep also, but I would like to see the mobile. है ना? He has been honest to say yes. 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या हुआ? हम मोबाइल देखेंगे ना उस 4 घंटे में. There is new disease which has come up. Have you heard of the new disease? FOMO. 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 सुना है क्या ये FOMO के बारे में? नहीं सुना? नया डिजीज है, लेटेस्ट डिजीज है. Fear of missing out. 4 मिनट मोबाइल नहीं देखा कि हम रेस्टलेस हो जाते हैं. ये डिजीज है एक प्रकार का, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. क्यों? आई आस्क योर एज ग्रुप कि क्यों इतने डिस्टर्ब होते हो 5 मिनट में अगर मोबाइल नहीं देखा तो. नहीं, अगर मेरे फ्रेंड ने कोई मैसेज भेजा होगा और ग्रुप में मैं हमेशा पहला होता हूँ उसको जवाब देने वाला, और अगर मैंने 5-10 मिनट नहीं देखा मोबाइल और दूसरे किसी ने पहले जवाब दे दिया तो दिस इज कॉल्ड मिसिंग आउट. And the fear in my mind is called fear of missing out. समझ में आ रही है बात? The fear of missing out is the major problem which is faced by your
I'm here to talk about that. That is a disorder. एक डिसऑर्डर है, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, या फिर हाँ होगा अभी कुछ पल में कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा, नहीं, ये बढ़ते जाता है। मैं पहला होना चाहिए जवाब देने का। सबसे पहले मैसेज मैंने पहले देखी, ये होना चाहिए जवाब मैं ही पहले दूंगा। ग्रुप वाले लोगों को पीछे डाल के मैं अपना जवाब दूंगा। All this when goes into your mind, it is food, it's a disorder, ठीक है। पहले मोबाइल के पहले अगर ये सवाल पूछा जाता तो either read or play or sleep. Even sleeping, are you aware? आप लोग जानते हैं कि एक खेल खेलते वक्त कितनी कैलोरीज आपकी बर्न होती है, ये काम करते वक्त कितनी कैलोरीज बर्न होती है, इसका आपके पास टेबल होगा। लेकिन अगर आप सोते हैं तो भी अपना शरीर काम करता रहता है और अपनी कैलोरीज बर्न होती है, क्या आपको ये पता है? Yes. The body needs rest, the mind needs rest, and that time also it is working. It spends, it utilizes, it consumes certain energy, and hence sleeping is also equally important as reading, playing, or recreating yourself. But unfortunately, you want to be on mobile. Mobile पे रहने की आपको बहुत इच्छा आती है. Next please. Let us see what televiewing means. Teleview means to view with a television receiver. Tele यानी क्या? It's far, at, or over a distance. Means the people who are sitting in the end, they can say we are televiewing. हम दूर से किसी स्क्रीन को जब देखते हैं तो उसको कहते हैं टेलीव्यू करना. To view from a distance is televiewing. Feelings word called tele, T-E-L-E, from a distance, at a distance, over a distance, दूर से, करीब से नहीं, थोड़ा दूर से, जिसको देखते हैं वो टेलीव्यू. Televiewing is combining from meaning reaching over a distance, a vision between two remote points, एक पॉइंट आप हो, एक पॉइंट स्क्रीन है, इसके बीच की जो विजन है उसको कहेंगे टेलीव्यू. Perform or operating through electronic transmission. To view a screen on TV, a cell phone, a laptop, a computer, even a video game, इन सब को कहते हैं टेलीव्यू करना. इनमें से कोई भी चीज अगर आप करो तो उसे कहते हैं टेलीव्यू. The positives, इसके पॉजिटिव साइड क्या है पहले वो देखते हैं. The first positive is in education. अभी उसका एग्जांपल तो आप लोग सब प्रैक्टिकल कर चुके हो कोविड के दिनों में. On screen only you had your teaching. So education I did not specify much. Brought the world closer. पहले ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, फ्रांस की न्यूज अपने यहाँ पहुँचने को दिनों लग जाते थे. कभी-कभी हफ्ते के बाद आती थी वो न्यूज, पर अभी घटना वहाँ होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट हम देख पाते हैं. Again, so it's a positive that certain important things are at your fingertips. Information available at fingertips. Entertainment available at a click. जिसके लिए आपको मोबाइल पसंद है, उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है. Entertainment available at a click. आप वो स्क्रीन लेते हो सामने और एक क्लिक करते हो और आपको जो देखना है वो आप देखते हो. सीरियल रहे, गाने रहे, रियलिटी शोज रहे, कोई मूवी रहे, कुछ भी रहे, whatever you want to see, you see. And unfortunately, आपको गाइड करने वाला अगर कोई सही ना हो, तो वो क्लिक करते करते कोई एक ऐसी चीज सामने आ जाती है कि जिसके कारण हमारा दिमाग खराब हो जाता है. ये क्या है? इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं था. And let me see it. और again and again and again you become addicted. एक बार मैं बता रही हूँ ध्यान से, एक बार दारू पीने वाले की दारू छूट सकती है, लेकिन मोबाइल की आदत, एडिक्शन जिसको लग जाए, ये आदत, ये लत बोलूंगी मैं उसको, ये एडिक्शन छूटने के लिए बहुत 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 ज्यादा संयम, पेशेंस एंड विल पावर, मनोनिग्रह जिसे कहते हैं, उसकी जरूरत है. Why it is that bad? We are going to come to that, and it's sort of relaxing. कोई आप ट्रैवल कर रहे हो, लंबी रूट का ट्रैवल है, उस वक्त गाने सुनते सुनते आपने वो रास्ता तय किया तो वो भी चलेगा. But then, are we using this as a positive only or a fault? We have become addicted. That cannot be denied.
हम एडिक्ट हो चुके हैं, ये फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, ये आज एक बार सुन लीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको जो करना है। नेक्स्ट, द एनामोलीज। एनामोलीज ये शब्द का अर्थ जानते हैं? ड्रॉबैक्स, कमियां, नेगेटिव पॉइंट्स। उस किसी चीज की कमी को कहते हैं anomaly in that particular thing. Okay, the anomalies. There are social anomalies. Social anomalies मतलब क्या? समाज में इसका क्या परिणाम हुआ है? बहुत बड़ा परिणाम हुआ है समाज में। अगर हर व्यक्ति, हर उस जनरेशन का व्यक्ति जो यंग जनरेशन कहलाई जाती है, कंप्लीटली अगर मोबाइल स्क्रीन में ही टोटली इन्वॉल्व रहे तो काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी रात शुरू होती है 2 बजे अर्ली मॉर्निंग और आपका दिन शुरू होता है दोपहर 12 बजे। ऐसे इस यंग जनरेशन की आज हालत है। 2-2 बजे तक सोते नहीं है, 12 बजे तक उठते नहीं, 2 बजे तक देखते क्या है, तो हम मोबाइल पे रहते हैं। मोबाइल पे रह के हम क्या करते हैं? ऐसा जब हम काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं, तो अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपको लगता है मेरे अकेले देखने से मोबाइल क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा ही हर कोई सोचता है। पता नहीं मुझे आपको स्टोरी पता है कि नहीं? इट्स अ माइथोलॉजिकल स्टोरी। माइथोलॉजी पुरानी है, पौराणिक है। एक राजा ने कहा कि इस जगह के मंदिर के लिए 1 कटोरी दूध लाके कल अभिषेक होगा और इस नगर में बसने वाला हर व्यक्ति 1 कटोरी दूध लाके उस मंदिर में अभिषेक के रूप में चढ़ाए। हर किसी ने सोचा कि बाकी तो हर कोई लाएगा कटोरी दूध, मैं पानी ले जाता हूँ। ऐसे सोच के सब लोग 1 कटोरी भर के पानी ही लेते हैं। वैसे ही आपकी जनरेशन का ही हो रहा है। मैं अकेला करने से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे नहीं, हर कोई अपने जनरेशन का यही सोच रहा है कि मैं अकेला कर रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। इट अफेक्ट्स सोसाइटी, पूरे समाज में उसका परिणाम होता है और वो होता हुआ एज अ काउंसलर हमें दिखाई देता है। ऑन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व, आप किस तरह के व्यक्ति हो ये डिसाइड होता है। यू नो समथिंग, माय सन हु इज 25 years old, he told me the other day, now the proverb needs to change, the phrases need to be changed in English. The man is known by the company you keep. That was the proverb phrase before. Now in young generation, I believe it is the man is known by the mobile he keeps. You understand how important it has become? That shows the effect of a telescreen on the personality of that particular person. Friends, अपने personality पे किस तरह से असर करता है ये मैं बताती हूँ। नंबर 1, फोमो का डिसऑर्डर कहां तक ले जाता है? इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। रिसेंटली अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हु इज IAS ऑफिसर इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र, शी एंड हर हस्बैंड both are IAS officers and they had only one son and he was of your generation and disorder FOMO gripped him. कौन सा गेम खेलते 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 31st फ्लोर के घर के बालकनी में वो चला गया और वो गेम खेलते 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 ही बालकनी से वो गिर गया एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस टेलीव्यूइंग ऑन पर्सनालिटी। आप अपना आपा खो बैठते हो। आपा खो बैठना केवल उससे भी नहीं होता, इस तरह के पागलपन में भी वो विचारों से वो व्यक्ति किस तरह से बिहेव करेगा इसके बारे में हम नहीं जान सकते। इफेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज सीन वेरी बैडली। बहुत गुस्सा हो जाते हैं। Many parents come to me and they ask me, I want to bring my child for counseling. क्यों, क्या बात हुई? मैडम, उससे बोल दिया है 1 साल से जब से नॉर्मल स्कूल या कॉलेज शुरू हुआ है तब से हमारे बेटे ने कह दिया है कि आप हमारे रूम में कदम नहीं रखोगे। एक बार काउंसलिंग के लिए बच्चे को लेकर बेटे को लाना चाहते हैं। काउंसलिंग आपको करना है, मुझे मेरे पास लाने की जरूरत है। वो बोलते क्यों? मैंने उनको पूछा,
प्लॉट किसने खरीदा? उन्होंने कहा हमने। घर किसने बनवाया? उन्होंने कहा हमने। उनका फर्नीचर किसने बनवाया? तो वो कहते हैं हमने बनवाया। तो फिर बेटा या बेटी कौन होती है आपको बोलने वाली कि इस कमरे में कदम नहीं रखना? That property doesn't belong to this generation. It belongs to the parents. How dare they say कि इस कमरे में कदम नहीं रखना? क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे रात उनको जो देखना होता है उसके लिए मम्मी डैडी ने आके देखना नहीं चाहिए करके उस जनरेशन के उस बच्चों की वो डिमांड है। कितनी गलत बात हो रही है। जिस उम्र में जो करना उस उम्र में ही वो करना चाहिए। आप 6 महीने के लिए सब साइकिल चला सकते थे क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? Why? What is the reason? मुझे जवाब चाहिए। 6 महीने के जब थे तब साइकिल क्यों नहीं चला पाते थे? कारण कोई जवाब दे? इतने सारे आप लोग बैठे हैं, कोई एक जवाब दे। नो? कारण तो होगा ना कुछ। 6 महीने का बच्चे जब आप थे तो आप साइकिल क्यों नहीं चला पाते थे? सिर्फ सवाल है। तो जवाब भी बता दीजिए ना। मुझे आपसे ही जवाब चाहिए। तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी। बैठे रहिए। कि वो देखने की इच्छा होती है। ये बहुत सिंपल बात। सिंपल बात। In our adolescent age, we never had any mobile or any television or anything. In 1982, television came to Nagpur. Before that, there was no television even in Nagpur. We were involved in reading, playing, doing all the entertainment things socially and all. But जब मैं स्कूल जाती थी, then I used to see in one of the shop, हल्दीराम का दुकान उस वक्त नहीं था। उस वक्त एक आनंद आश्रम नाम की बहुत बढ़िया दुकान थी। उसमें रसगुल्ले रखे हुए थे। हमारे पास पैसे नहीं रहते थे। बस का मंथली पास निकाल के दिया जाता था और ऊपर से बड़े मुश्किल से 10 पैसे दिए जाते थे क्योंकि 10 पैसे को वैल्यू थी। वो जो रसगुल्ला है वो आता था एक रसगुल्ला 20 पैसे। वो 20 पैसे भी हमारे पास नहीं रहते थे। वो देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता था कभी तो नौकरी करूंगी, कभी तो पहली सैलरी मिलेगी। एंड व्हेनेवर आई वर्क एंड व्हेनेवर आई गेट द फर्स्ट सैलरी दैट टाइम आई है कि ये मत करो, उसके तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हमारे वक्त के अट्रैक्शन खाना पीना खेलना, 2 जोड़ी कपड़े ज्यादा होना, ये था। हमारे वक्त में ऐसी एक्स नाम की चीज हमारे नजर के सामने थी नहीं, इसलिए उसके बारे में हमें नहीं लगता था कि हमें जानना चाहिए अभी से। आप लोगों के सामने वो है और उससे रिलेटेड लव, अफेक्शन, टुगेदरनेस, मैरिज, बॉन्डिंग, फैमिली, चिल्ड्रन, इन सब बातों के बारे में जो मोबाइल पे दिखाया जाता है वो देखने की आपकी बहुत बहुत दिली तमन्ना रहती है। अच्छा यही चीज है क्या? वो देखने से मुझे मना किया था। एंड दैट इज व्हाई यू डोंट वांट योर पेरेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग टू ऑल इन जनरल, but I am talking about majority of your generation people who are involved in these things. Dear friends, psychologist, counselor मेरे लिए कोई विषय निषिद्ध नहीं। This is good, that is bad, this should not be spoken, that should not be spoken, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि जितनी वो चीजों को छुपाओ उतना उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है, ऐसे हमारा खुद का मानना रहता है। इसलिए जिस एज में वो चीज आपको पता चलनी चाहिए, वो चीज अपने को पता चलेगी। कई लड़कियां कई लड़के आते हैं बोलते मुझे इससे प्यार है, हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि प्यार बेकार है। मैडम आपको क्या लगता है? मैं बोलती हूँ नहीं ठीक है ना कि एक उम्र में अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन रहता ही है। किस हद तक? मेरी मौसी थी 1975 में, राजेश खन्ना जो सुपरस्टार थे उस वक्त, उनकी शादी हुई। आई वाज वेरी स्मॉल, आई वाज इन स्टैंडर्ड 1 दैट टाइम, एकदम छोटी सी पिट्टी सी मैं थी और मेरी मौसी करके रो रही थी। तो उसको पूछ रही क्या हुआ तुम्हें? उसकी राजेश खन्ना की शादी हो गई। मेरी माँ ने पूछा क्या बोल रही थी वो? मैंने बोला वो कह रही थी राजेश खन्ना की शादी हो गई। मुझे कितने सालों तक समझ में नहीं आया कि राजेश खन्ना की शादी मुंबई में हुई, ये यहाँ बैठ के क्यों रो रही है नाक में। बट देन when understood कि what is adolescence, what is this, I realized opposite sex के लिए attraction होना ये इसी एज में शुरुआत होती है। लेकिन हर चीज का एक एज होता है जो उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने की बात रहती है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये बात बताने की कोशिश मत करो मुझे कि नहीं मैडम हम वो सब नहीं देखते, हम ये देखते हैं, हम वो देखते हैं। There is some fine attraction about the opposite sex related things on your social media or on your screen. इसीलिए माँ बाप और टीचर्स हमारे दुश्मन लगते हैं इस उम्र में।
सबको लगते हैं, ऐसा नहीं कि हम एकदम इतने बड़े हो गए, सबको लगता है ये जनरेशन मुझे समझ ही नहीं पाएगी, इनको समझेगा ही नहीं। लेकिन हम ये भूलते हैं कि वो भी हमारे एज से गुजर के निकले हैं आगे, उनको ये सब समझता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और एक बात बता, ये जो होता है ना फिल्मों में दिखाते हैं कि प्यार हो गया, वो घर से निकल गए, फिर वो बहुत बड़ा आदमी बना, ये सब फिल्मों तक ही थी। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तेरा चेहरा लगे मुझे चांद सा, ऐसा वो कवि कहता है, वो लिखने के उसको पैसे मिलते हैं। अपनी बीवी को जाके वो ये बातें नहीं कहता, उसको ये पूछता है खाना बना के। प्लीज रिमेंबर, 2 महीने बाद शादी के जब प्लेन लैंड हो जाता है ना जमीन पे, तब दुनिया की सारी सच्चाई फिर सबको नजर आने लगती है। फिर चेहरा बदसूरत लगने लगता है, वो व्यक्ति अजीब सा लगने लगता है, उसके ऐब समझ में आने लगते हैं, वो सब हो जाता है। तो सच्चाई दुनिया की यही है कि हम इंडिविजुअल हैं और कोई कवि कल्पना के अनुसार किसी की गृहस्थी नहीं चलती। पेड़ों के इर्द गिर्द दौड़ के कोई गाने नहीं गाता असल जिंदगी, ये याद रखें। कोई बगीचे में किसी को घूमने ले जाके एकदम गाने गाने नहीं लगते कि मैंने इसके लिए ये गाना गाया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है, रास्ते में है उसका घर, नथिंग लाइक दैट। नोबडी सिंग्स ऑल दीस सॉन्ग्स, प्लीज रिमेंबर। आज तक टीचर्स बैठे हैं पीछे, उन्होंने बता देना चाहिए कि किसी के लिए इतने सुंदर गाने गाए क्या? मेरे लिए नहीं गाया आज तक। आई एम 58 ना, आज तक मेरे लिए किसी ने गाना नहीं गाया कि तुम्हारा चेहरा लगे चांद सा, तुम खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। ऑल दीज लाइन्स नोबडी हैव अटर्ड फॉर मी। ये सब कहाँ होता है? वो वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, जहाँ सपना दिखता है, ड्रीम्स आर सोल्ड है। आई विल जस्ट रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट, रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। मैं तुम्हारे लिए सारे कष्ट झेल लूंगी, लेकिन हम दोनों हमेशा जिंदगी के साथ, खुदा भी हमको अलग नहीं कर सकता। ऑल दैट इज गुड इन मूवीज, वो वहाँ पे फिल्मों में बहुत सुंदर सुंदर डायलॉग अच्छे लगते हैं। सलमान खान अच्छा लगता है, शाहरुख खान अच्छा लगेगा ना, उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं अच्छा दिखने के लिए। मुझे कोई करोड़ दे दे, मैं नहीं फिल्म कर दूँ, नॉट लाइक दैट, यू नो। असल जिंदगी है ही नहीं, ये उम्र नहीं है ये समझने के लिए, ये जानने के लिए। वो उम्र जब आएगी तब अपने आप जिंदगी की सारी सच्चाइयां पता चल जाएगी। 6 महीने के लिए तब कुछ नहीं कर पाते थे, दोनों ने बहुत बढ़िया जवाब दिए। अब बताइए फिर कब याद है पहला निवाला कब खाया अपने हाथ से? धीरे धीरे धीरे, जब हाथ पैर चलने लगे, जब समझने लगा, पकड़ पकड़ के हमने पहला कदम डाला, माँ की मदद से, घर वालों की मदद से बोलना सीखा, सब कुछ किया। हर चीज वक्त पे, हर तरीके से ही होने दो। उसके बीच में ये जो मोबाइल और सोशल मीडिया आ चुका है ना, इट्स वेरी, आई नो यू, इट हैज गुड थिंग आल्सो, बट नीड और ग्रीड का फर्क समझना चाहिए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। नीड कोविड की काल में हो गई अपनी, हमने पूरी कर ली अपनी नीड उसके साथ। अब जो है वो ग्रीड। नागपुर के 35 स्कूल में सर मैंने सर्वे किया और उस स्कूल में ऐसे बच्चे थे कि जो बिलो एवरेज 35 students, and those children would fail in maths and science, but they were computer and social media expert. फिर मैं उनके पास गई और मेरा क्वेश्चनर लेकर गई और मैंने पूछा कि कैसे क्या? मैथ्स में फेल होते हो? हाँ। साइंस में फेल होते हो? हाँ। अगला कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है? इंग्लिश। फिर ये कंप्यूटर और ये मोबाइल क्यों ये लगता है? उनका जवाब देने के पहले मेरे साथ हुआ किस्सा बताती हूँ। आई हैड अ सिंपल, एक वो डब्बा खोल नहीं करता, इनकमिंग आउटगोइंग एसएमएस वो वाला। मेरे बेटे ने एक बार मुझे पूछा कि आप कभी कलेक्टर के पास आपकी मीटिंग्स रहती है, कभी कमिश्नर के पास, कभी एजुकेशन ऑफिसर्स के साथ, फिर फोन आता है तो आप क्या करते हो? उनका ग्रीन बटन दबाती हूँ और हेलो बोलती हूँ। उसने बोला ऐसे नहीं, मैन इज नोन बाय द मोबाइल ही कीप्स। चलो नया मोबाइल खरीदते हैं। हम गए एक अच्छे से अच्छे मोबाइल के शॉप में, उसको शॉपकीपर भला आदमी था बेचारा। मेरे बेटे ने बोला आप बाहर खड़े। बोले नहीं माँ से ऐसे बात नहीं करते। बोले आपका नुकसान होगा, पूछो कैसे चाहिए मोबाइल। मैंने कहा एकदम ही कागज और ऐसे में। बोले मैडम आप बाहर खड़े रहिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना पूरा किया सिलेक्शन वगैरह और मुझे बुलाया। मैंने कहा भैया मुझे इसका वर्किंग समझा दो, ये तो चला जाएगा, फिर मैं कैसे करूँगी? उन्होंने बोला क्यों, आपके घर में कोई 7वीं 8वीं का बच्चा नहीं है? हमसे भी ज्यादा 7वीं 8वीं का बच्चा ये मोबाइल हैंडल कैसे करना ये अच्छे से जानता है। फ्रेंड्स, इट वाज
presented this session. That was an eye opener for me. फिर मैं उन practice school में गई, principal schools में, और उनको पूछा. They agreed. They fail in maths, they fail in physics, they fail in science, they fail in English, but they are expert in handling the mobile. Why so? Because the answer was mobile doesn't take exams and mobile doesn't fail. आप समझ रहे? अगर आप मोबाइल हैंडल करने में एक्सपर्ट हो तो आप बाकी चीजों में भी एक्सपर्ट हो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे. You know it very well, but then you are not using your skill to the best of your ability. So, if you are skillful, you know that this is your skill. Please utilize it for a very positive thing. I'm not saying do not use mobile at all. You have opened your eyes in 21st century. आपने 21वीं सदी में काम करना शुरू किया है और आगे की जनरेशन में मोबाइल, लैपटॉप और उसके बगैर तो काम होने ही नहीं पा रहा है. पर उस वक्त उम्र बड़ी, क्या लेना ना क्या लेना देना, नीरव क्षीर विवेके. ऐसे कहते हैं राजहंस जो होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रखता है. नीरव क्षीर विवेके, वो अकल उस वक्त आ जाती है जब 25 क्रॉस कर जाए. उस वक्त ये गैजेट हाथ में आया तो तकलीफ नहीं, लेकिन इस उम्र में आपको केवल सपने बेचे जाते. इस उम्र में अपना समय उसके साथ एक लिमिट में रहना चाहिए. आपको 1 घंटा सुबह देखना है, जरूर देखिए. 1 घंटा शाम को देखना है, जरूर देखिए. लेकिन उसमें आपको प्रायोरिटी में क्या देखना है, ये जानना बहुत जरूरी है. You have to know that on priority, what have you to see on that mobile. We use it for very constructive purposes. Find out the meanings, find out, know, explore, know about nature, know about environment, know about the world, know about beautiful things in the world. That is your age to know. Your age to know is not to be involved into the things which are not meant for your age. For example, getting married, having sexual relationship, knowing about sex. It is not your age. Seeing the movies which are based on such things, that will only arouse your hormonal level. मैं आगे बढ़ रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि इससे क्या क्या बढ़ता है. ये जो मूवीज आप देखते, चलिए छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए कि मैं गलत बोल रही हूँ कि आप अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन रख के नहीं देखते, पर आप एक्शन फिल्में तो देखते हैं, मारधाड़ की फिल्में तो देखते हैं. तो मारधाड़ की फिल्मों से भी उतना ही अराउजल होता है हार्मोन्स का जितना कि और बातों से. We are going to see psychologically how these things affect. I was talking to you about personality and now talk to you about cognitive. Cognitive is related to your मस्तिष्क. विचार, दिमाग में जो आते हैं वो विचार, वो होता है कॉग्निटिव. ठीक है, ये कॉग्निटिव बहुत बेकार असर करता है अगर कंटिन्यूअस आप टेलीविजन देखते रहो. आई लव जैकी चैन, बट कितना रात दिन एक्शन मूवीज, मन भी वैसा ही, दिमाग भी वैसा ही विचार करने लगता है. यू बिकम अग्रेसिव, यू कैन नॉट बी हैंडल. उल्टे जवाब शुरू हो जाते हैं देना पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को. फ्रेंड्स दूर जाते हैं, घर वाले तो अपने ही हैं, वो तो संभाल लेंगे ही. एक बात बताऊं, अभी रिसेंटली एक काउंसलिंग हुआ, उसकी मम्मी उसे लेकर आई मेरे पास. बोले मैडम ये लड़की मोबाइल छोड़ती ही नहीं है हाथ का. मैंने उसको पूछा कल रात को खाना खाया था? बोली हाँ खाया था. मैंने बोला आपके हाथ में मोबाइल है, ऐसा दिख रहा है लेफ्ट में, मम्मी ने फोटो उतार के भेजा है मुझे. बोले हाँ. मैं बोली राइट हैंड से खाना खाते हो लेफ्ट से? बोले राइट से. मोबाइल कहाँ? लेफ्ट में. मैंने तो कल रात को क्या खाना खाया? तो बोलती पराठा, सब्जी और पुलाव. मैंने कौन सी सब्जी खाई? बोलती याद. कैसे याद रहेगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड में है मोबाइल, वो ऐसा 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 चल रहा है, ये हाथ से खाना चल रहा है, ये हाथ से मोबाइल चल रहा है, ये हाथ से खाना चल रहा है. मैं क्या खा रही हूँ इसके बारे में मुझे पता ही नहीं. मेरा माइंड जो है वो काम करना रोक देता है. मल्टीटास्किंग नहीं होता अगर आप उसी में घुसे रहो उस स्क्रीन में तो कंटिन्यूअस. I'm telling you recently that girl told me, मुझे याद है. परसों कौन सी सब्जी खाई? नहीं है. अभी चलो ये पिछले हफ्ते में कौन सी एक सब्जी खाई उसका एक का नाम बता दो. आई कैनॉट टेल यू मैम, इट्स माई मोबाइल टाइम. नहीं पता मुझे कि मैंने क्या खाना खाया.
दूसरा काउंसलिंग हुआ, मैंने पूछा कि तुमने दूसरा कुछ काम किया? नहीं, मैं तो टीवी के सामने बैठा रहता हूँ मैडम, मैं मोबाइल ही देखता हूँ। तो टीवी के सामने बैठ के क्या करते हो? मैंने वो डाली है एक फोटो ऐसी आपको दिखाने के लिए। बैठ के हम एक बॉल में कुछ तो भी खाते रहते हैं। यू नो समथिंग, व्हेन आई विजिटेड इंग्लैंड, मैंने ये सब बातें गौर की, स्टडी की, कि मेरा साथ साथ पर्सनल के साथ स्टडी टूर भी था। एंड आई सॉ, you all will not believe, in the cinema hall they don't eat packet of popcorn, they eat bucket of popcorn. वहाँ छोटी छोटी बाल्टियाँ मिलती है, ये साइज की ऐसी, और इस साइज की बाल्टी में पॉपकॉर्न और वैसी चीजें भरी हुई रहती है। वो स्क्रीन पर उसमें भी चलती रहती है मूवी, और ये लोग खाते रहते हैं। That's called eating disorder. Eating disorder है ये। Buckets of popcorn देखिए, उसको हम कहते हैं हमारी भाषा में काउच पोटैटो। आप एक सोफे पे रखे हुए आलू के बोरे के समान बन जाते हो, क्योंकि आप बैठ के सिर्फ खाते हो और सामने कुछ तो भी चलते रहता है। Is this life? Is this life? Is this the way we have to think? Is it a cognitive process in your age? Your age is meant to be the most precious age. ये आपका लॉन्चिंग पैड है आपकी आगे के फ्यूचर के लिए। इसी के ऊपर कदम रख के आपको जंप करके आगे बढ़ना है। It's very important friends, what I am trying to tell you. Cognitive, वैचारिक, हमारा जो लेवल होता है वो एक फ्रीज हो जाता है एक जगह, क्योंकि my importance is only the screen which I have in my hand. I don't know what I ate. I don't know who spoke to me. I don't know what I drank. I know nothing about it. That is the cognitive effect of daily doing. I want to tell you that. It's very important. So next slide. Attention. Attention यानी क्या? I am very attentive. क्या मतलब है attentive? You are attentive now. मतलब क्या हो रहा है? And I am sure none of you want to leave. देख लेते हैं क्या बोलती है. That is what is attention. Focus on something. किसी एक चीज पे आप फोकस करते हो तो उसको हम कहते हैं कि आई एम अटेंटिव टुवर्ड्स। फोकसिंग ऑन वन थिंग व्हाइल इग्नोरिंग अदर थिंग्स मे बी गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इज टू बी अटेंटिव। हम स्क्रीन देखने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमको हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसके बारे में पता भी नहीं चलता। यू आर टोटली एनग्रॉस्ड। दैट इज कॉल्ड योर अटेंशन इनटू द स्क्रीन। स्क्रीन पे आपका अटेंशन, आप फोकस करते हैं उसी चीज पे। माँ ने कितने भी बार बुलाया, मेरा ध्यान नहीं। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, कौन सी सब्जी खाई, मेरा ध्यान नहीं, बिकॉज माय फोकस वाज ऑन माय स्क्रीन। माय अटेंशन इज डिस्टर्ब्ड। इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव कंसंट्रेशन। रीडिंग अ बुक विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, व्हेन चिल्ड्रन आर रनिंग अराउंड एंड लाउड म्यूजिक इज बीइंग प्लेड। कितने लोग रहते हैं ऐसे कि जो बस में सफर करते हैं, क्या आवाज, ट्रेन में सफर करते हैं, आवाज चलती रहती है, गाड़ियों की सीटी की आवाज, दूसरी गाड़ियों की आवाज, पैसेंजर की बात करने की आवाज, लेकिन वो शांति से अपना ईयरफोन लगा लेते हैं, या तो गाने सुनते हैं या तो शांति से वो पढ़ते बैठते हैं। Have you ever observed such people? That is what is called attention. Okay? Attention is not only a cognitive function but is also essentially determined by emotional factors such as interest and attitude. आपका इंटरेस्ट रीडिंग में, बुक्स में होगा, मेरा म्यूजिक में होगा, किसी का पेंटिंग में होगा, किसी का स्कल्पचर में होगा। हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग रहता है और उस इंटरेस्ट में फोकस करना इज अटेंशन। इज दैट क्लियर? Due to excess of televiewing, the sensory organs of the televiewers are deeply affected. Can you name some important sensory organs? कुछ important sensory organ के नाम बताइए। Eyes, good, और ears, very good, और nose, clear, और tongue, very good, और skin। ये साइंटिफिकली हो गया, लेकिन साइकोलॉजिकली स्किन को नहीं मानते। The fifth sensory organ is heart for psychologists, and all these sensory organs are deeply affected by the different rays which are given out during television. Are you aware? These rays are very very effective rays. इसीलिए इतने दूर से यहाँ तक आते आते तक हम लोगों को वो दिखता है मैसेज। They are very effective, they are very powerful, and they are definitely affecting our sensory organs. मन, मस्तिष्क, hृदय,
ये सारी चीजों पे वो काबू पा ले रहे हैं धीरे धीरे। Our brains are being bought and I mean next slide. अब गुस्सा बढ़ता है, एक्शन मूवी, गुस्सा, ये मुझे नहीं मिला, गुस्सा, ये नहीं हुआ, नहीं आना, रूम में नहीं आना, कदम नहीं रखना, ऐसे करूँगा, कर लो जो करना है, उल्टे जवाब। जो बच्चा 7वीं तक बहुत अच्छा था, 8वीं में अचानक उसे क्या हो गया? That is how the question is. अग्रेशन बढ़ता है। अग्रेशन की एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट बताती हूँ, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आपने ऐसे वो प्लास्टिक की गुड़िया देखी है मेले वेले में कहीं, उसको मारो आप पंच तो वो उतने फोर्स से आगे आ जाती है, तो उसके बेस में मैग्नेट लगा रहता है और पंच करो इट कम्स बैक, दैट्स कॉल्ड अ बोबो डॉल। कुछ छोटे बच्चों को वो बोबो डॉल एक कांच के रूम में रख के उसको बहुत पंच करने के लिए दूसरे व्यक्ति रख के उनको दिखाई वो बात। जब मन के खिलाफ कोई भी चीज हुई उन्होंने बड़े होकर अग्रेशन में कन्वर्ट हो गया और बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जैसे उसको पंच मारने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हम जब देखते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन्स पे डीपली इट अफेक्ट्स एंड व्हेन इट अफेक्ट्स डीपली द अग्रेशन विल टेक यू समवेयर एल्स। मैंने जो बताया था सबसे पहले टाइप सोशल चीजें पे असर होता है। समाज में अग्रेशन बढ़ता है तो वो समाज भी अग्रेसिव कहा जाता है, जहाँ शांति, सद्भावना, भाईचारा, इन बातों का कहीं भी नामो निशान नहीं रहता है। मारकाट, कुछ एरियाज, कुछ बातें आप सुनते होंगे कि वहाँ अक्सर झगड़े होते हैं, वहाँ अक्सर मारापीटी होती है। The reason is the aggression is on top for that. Okay? Exposure to violence in films, television, or video games increases the tendency to aggress against others. अमिताभ बच्चन सदियों का महानायक क्यों? क्योंकि जो गरीबों को जमींदार, मालगुजार सताते थे, उनके खिलाफ कॉमन मैन कभी भी जीतता नहीं था। उसको जीतता हुआ पहले बार ऑन स्क्रीन अमिताभ बच्चन ने देखा। इसलिए गरीबों को लगता है अगर ये फाइट कर सकता है अपने अधिकारों के लिए जमींदारों से, तो हम भी फाइट कर सकते हैं। वो महानायक बन गए, लोगों के मन मस्तिष्क पे उसने कब्जा पा लिया। You know that? The films are the best examples for these telling you. Very big examples of that. It's very important. अभिमन्यु की स्टोरी आपको पता है? गर्भ संस्कार की बातें पता है? Why is the expecting mother asked to lead, listen, talk, behave in a simple, sober manner? The reason is the child inside grasps the waves. ऐसा ही है टेलीविजन का। अभिमन्यु जब माँ के गर्भ में थे, तब श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह में अंदर कैसे जाना वो बात बताई थी, लेकिन उसके बाद उनकी माँ को नींद लग गई और उस चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता तो उन्होंने जान लिया, लेकिन बाहर आने का रास्ता सुनने के लिए उनकी माँ, you know, she was sleeping, वो जग नहीं रही, उन्होंने नहीं सुना, इनको भी नहीं समझा और अभिमन्यु जैसा योद्धा चक्रव्यूह में मारा गया। हम उसी चक्रव्यूह में घुसते जा रहे हैं। अंदर जाने का रास्ता तो है, अपील तो बहुत है उसके लिए, लेकिन उसमें से बाहर आने का रास्ता हम खोज लिए हैं। It's very important friends to know that. The incoming emotion provoking stimuli are processed which change the brain activity that occurs when the information is processed. Though it is harmful, it is preferred just because it is saleable. फिर आपका सवाल ये रहना चाहिए कि फिर ऐसे फिल्मों से ये असर होते हैं, तो ऐसी फिल्में बनती क्यों हैं? वो इसलिए बनती है कि वो बिकती, उस व्यक्ति को उसमें से पैसा मिलता है। आपकी जैसी जनरेशन दौड़ दौड़ के उस मूवी को देखती है, नहीं तो सब्सक्राइब करती है। बार बार बोला जाता है प्लीज प्रेस द बेल आइकन, प्लीज लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। कंटिन्यूअस बोला जाता है, कंटिन्यूअस। दैट इज हैमर। दैट हैमरिंग will compel you to accept what they are saying. You will press the bell icon, you will subscribe, and you will like the channel. And they will sell all the product what they want to sell. It's important. They get the money out of it. Please remember. पेड़ों के पीछे दौड़ने से, सपने बेचने से हीरो हीरोइन को पैसे मिलते हैं स्क्रीन पे, हमको नहीं। It's a very different world. Next. मैंने बताया बार्बी डॉल का एग्जांपल मैंने आपको बताया। Relation between aggression and televised online violence. Murder rates have increased by 12% in United States following television boxing championship.
1985 में जो पैदा हुए थे फिलिप्स नाम के साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये सर्वे किया है 2015-16 में जो रिजल्ट बाहर आया है, और उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट में एजुकेशन नहीं है, बहुत कम लोग आगे की डिग्री पढ़ते हैं और करते हैं, और खाली बैठ के दे आर एडिक्ट टू द सोशल स्क्रीन, दे सी दीज मूवीज एंड दे वांट इजी मनी। इजी मनी, आप ऐसे मत सोचो कि वहाँ पे कोई डकैती नहीं होती, वहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, वहाँ पे किसी को लूटा नहीं जाता। इट ऑल हैपेंस, इट हैपेंस इन न्यूयॉर्क सिटी ऑल्सो। देयर इज वन पर्टिकुलर एरिया जहाँ 9 के बाद उस रास्ते से जाना भी नहीं, ऐसे बोला जाता है। It's not only chakachond what you see on screen. The real story of these metropolis of the world is also a different story. उनके वहाँ क्या होता है आपको सिर्फ ऊपर से दिखाते हैं. You know something? When I was in London, they asked me, this country, it's a country of snakes and elephants. I stopped and asked, what do you mean by that? So they said, you have a lot of snakes and elephants, no? I said, exactly what do you mean by that? They say you have poverty, you have snakes and you have elephant. मैंने कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? They showed me one short clip जिसको आप रील कहते हैं इन दिनों, और उस रील में इतने गरीब बच्चे कि जिनके यहाँ वॉशरूम्स भी नहीं है, वो पॉटी करते हुए सुबह रास्ते के किनारे बैठे हुए वो दिखाए. The idea about India in their mind is we are the poorest of the poor country in the world, and we have snakes going around as we walk, and we have elephants as we go on the road. That is what is the idea about India in many of them when I visited that country. This is all a virtual world. वैसे ही न्यूयॉर्क के बारे में हमको पता है क्या चकाचौंध, लंदन कितनी सुंदर सिटी, लेकिन लंदन में भी गंदे इलाके मैंने देखे, I've seen. But most important thing is there I've seen 90% of the people aware about their country, their cleanliness, their hard work, their punctuality, their discipline. But here the picture is reversed. 10% of us are aware about the cleanliness and the hard work and the punctuality, and 90% of us are not bothered. होता है होने दो, फेंकने दो. अब भी कार जा रही सामने, उसमें से एक जन ने एक पॉलीथीन बोतल फेंक दिया रास्ते, कोई केले के छिलके फेंकता है, कोई कुछ फेंक देता है. We are not bothered. I am not bothered. This is my country and I should be aware. Why not such things should be screened on social media? Why not such things should be shown on screen, which will make me perfect in discipline, order. मुझे बहुत अच्छा लगता है, अमेरिका बहुत अच्छी लगती है, पर उनकी 5 days वीक के बारे में बहुत बोला जाता है, उनके वीकेंड के बारे में बहुत बोला जाता है, और उनके काम करने के तरीके के बारे में, उनके हार्ड वर्क के बारे में. Monday to Friday slog, they slog like anything. They work for sometimes 12 hours when the time comes. But why we don't talk about some good things like hard work, punctuality, their dedication to work? Why we only see towards the darker side of it? It's very important, friends. We have to change our view for daily growth. Playing video games resulted in aggressive, hostile behavior and addiction. Involvement in more fights, argument and poor results. Next slide. Televiewers are less likely to help others. मेरा अभी सीरियल शुरू होने वाला है, मैं नहीं जाऊँगा किसी को मदद करने के लिए, बस 5 मिनट में मेरा पसंदीदा सीरियल है. I would not like to वो होता है एक्सीडेंट तो होने दो रास्ते पे, उनको गाड़ी धीरे चलाने दो आपके पास. That is how they answer, because they are more involved in their time of taking food. We found to have higher levels of cardiovascular arousal. My friends who are doctors, they tell me, पहले चश्मा लगाने के लिए, आईज चेक करने के लिए 40+ उम्र के लोग आते थे. अभी आजकल तीसरी चौथी का बच्चा भी आता है हमारे पास. Why is it so? Why the eyesight has become? See, genetic reasons are there. Some medical problems may be there, but the percentage is only 1 or 2. But why there is generally बहुत मोटे होते हैं, टीवी देखते हैं, सामने बैठते खाते रहते हैं, और नंबर 2 जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते उनको चलना ही पड़ता. Maybe it is a joke, but so true. We become couch potatoes. We become introverts. Less interaction with others. Everything is related to those cartoon people who are involved, और सब सारी जिंदगी उसी से. We become introverts. बातचीत का जरिया बन चुका है. Become couch potatoes. Show deterioration in culture and values, and exhibit hormonal changes at young age.
क्योंकि अराउजल्स है ना फीलिंग्स के, जो देखते हैं उससे अराउजल्स होते हैं, अर्थ नहीं समझता, लेकिन हार्मोनल लेवल्स बढ़ते जाते हैं. They are very very harmful friends. They are very very harmful. Then do I mean that in 21st century where you have to work with these gadgets, you should not touch it also? No, you should be expert in it, but on a positive side. Decide a proper time. You yourself can do it. Don't let your parents tell you कि सुबह 1 घंटा शाम को 1 घंटा. आप खुद डिसाइड करो. सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल. किसी और ने बताने से अच्छा है खुद को खुद बताओ कि नहीं मुझे इतना ही करना है. Because there are deep psychological issues which will not be seen now, but they will be seen after a particular age. और उस वक्त हाथ से निकल गया. So we have to be very careful about these things. Research on college students in Turkey showed most high in social activity, that is confidence in their ability to initiate social contact and make new friends, had greater self-esteem and emotional well-being, but were far more likely to become addicted to internet. मुझे नहीं पता कि आपको ये समझेगा कि नहीं, पर मैं सिंपल शब्दों में बताती हूँ. बात ऐसी है कि जो सॉफ्ट टारगेट्स रहते हैं उनको हमेशा टारगेट किया जाता है. जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए वो चीजें आपको दिखा के फिर दूसरा कुछ दिखाया जाता है स्क्रीन पे, फेसबुक पे. आपको पता है फेसबुक पे किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है. देयर आर हॉरिबल थिंग्स व्हिच हैव हैपेंड. साइबर क्राइम के नागपुर के जो कमिश्नर है मिस्टर अशोक बाबुल, मेरी बहुत अच्छी पहचान है उनसे. और केवल ऑनलाइन पैसों का फ्रॉड ही नहीं, पर ऑनलाइन कैसे ठगाया जाता है लोगों को ये भी उन्होंने बताया. आप फोटो डाल दो, लड़कियों को फोटो इकट्ठा करके चेहरा किसी का और शरीर किसी का ऐसा डाल के उन लड़कियों के माँ बाप से उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठे जाए. Are you aware about such things? In metropolis, this is happening. The nude body of someone else and the face is of someone else. So be very careful while posting your photographs on social media. Don't be carried away by उसने तो इतने फोटो डाले, मैंने कितने. Your friends are there. When you meet them, you show them the photographs in reality on your mobile screen. Why is there a need to post it on the Facebook or Instagram where thousands of people will watch your पूरा देखेंगे आपने पोस्ट किए हुए फोटोग्राफ्स. एंड नॉट ओनली दैट, आप जो भी कहते हैं आपका पोर्टफोलियो वो सारी दुनिया देखेगी और उसका कैसा मिसयूज होगा. तो या तो फिर लिमिटेड फ्रेंड के साथ लॉक करके रखिए अपना प्रोफाइल ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके. बट यू आर इन नीड, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे 1 लाख है, मेरे 2 लाख है, मेरे 4 लाख है, उसकी जरूरत में आप अपना प्रोफाइल ओपन रखते हो और फिर उसका मिसयूज होता है. दिस इज हैपनिंग. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. जो सॉफ्ट होते हैं उनको कैच करना बहुत आसान है. और ये उम्र वही है आपकी जो आपको टारगेट किया जाए. Excess of television has harmful effect on personality. The coping skills are minimized. किसी के साथ एडजस्ट करने का जो नेचर है वो खत्म हो चुका है. मैं मेरी रूम मेरा सामान, उसमें ना कोई आएगा ना कोई जाएगा. आप भी नहीं, दूसरे भी नहीं, कोई भी. There is depression, there is less self-confidence, there is less capability, there is decrease in self-efficiency, and there is decrease in concentration, in turn attention. क्यों उल्टे जवाब दिए जा रहे हैं घरों में? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है. फिर गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा और वो गुस्सा निकलता है या तो फ्रेंड्स पे या तो फैमिली मेंबर्स पे या फिर कभी अपने आप. वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट जोकिंग. दिस इज हैपनिंग एंड दिस जनरेशन इज हेडिंग टुवर्ड्स. एंड इफ इट हैपेंस देन हम आगे दूसरा कोई काम करने के लिए काबिल नहीं रहेंगे. This is a last image which I want to show. In 1990, TV was nice and big enough of its original size. Man was normal, natural size, height, सब normal था. लेकिन देखिए ना, 2011 आते आते तक उस आदमी का क्या हाल हुआ? टीवी स्लिम हो गया, लेकिन आदमी मोटा. क्यों मोटा हो? दिमाग को कोई तकलीफ नहीं, सामने बैठे बैठे एंटरटेनमेंट, सामने बैठे बैठे मजा आ रही है स्क्रीन पे देखने के लिए, खाना मिल रहा है, हाउस पोटैटो हम बन चुके हैं, हमको
घूमने जाना नहीं है, हमको सोशलाइज होना नहीं है, हम लोगों को दूसरे कोई काम करना नहीं है, हमको बस टेली व्यूइंग करना है. Again, that can be mobile, that can be tab, that can be anything which has a screen. At present also you are doing teleview. You understood? आदमी मोटा हो गया, उसकी कैपेबिलिटीज कैपेसिटी कम हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, उसकी कुछ करने की क्षमता कम हो गई. टीवी की साइज छोटी, लेकिन आदमी की साइज बहुत बड़ी, स्लिम टीवी. सो लोग ऐसे ही अमीर हो रहे हैं आपके खर्चे के. रिलायंस ने आपको पहले फ्री इंटरनेट दिया, 4GB दिया, 5GB दिया, उसके बाद धीरे से रेट बढ़ाया, अब और धीरे से बढ़ाया, और उतना पैसा वसूल नहीं किया आपसे. बट में कोई चीज नहीं आती इसमें, पर उसमें उन्होंने क्या साथ दी, उन्होंने आपको एडिक्ट तो बना दिया उस स्क्रीन के लिए. दैट इज व्हाट दे हैव डन. डियर फ्रेंड्स, इफ यू यूज इट पॉजिटिवली, देयर इज नथिंग लाइक, देयर इज नो मूड लाइक. वरदान नहीं है इसके लिए, अगर आप उसको अच्छे से यूज करो तो. और अगर गलत डायरेक्शन में हम चले और उसका साथ न छोड़ने का ही कर लिया, तो फिर मैंने आज आपको बताया वो सारी चीजें आपके साथ हो सकती. कॉन्फिडेंस कम, बात करने का एक तरीका. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु टेक द इंटरव्यूज फॉर MPSC, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, they say the confidence in this generation has gone down. They do not know simplest of the things. I asked them, do you know the difference between the social, economic important thing and historically important thing? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ पता है मुझे. तो उन्होंने कहा बताइए कि क्या socially important thing, socio economically और historically important thing एक हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा yes. He was shocked. He said कि how come they are the same? आप कौन सी सिटी से हो? उन्होंने कहा कि नागपुर से हो. तो बताइए बोले ऐसा एग्जाम्पल कि जो सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का भी है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. बोले मेडिकल कॉलेज नागपुर. माय फ्रेंड सेड व्हाट, मेडिकल कॉलेज नागपुर, हाउ कैन इट बी? सो दैट पर्सन सेड मेडिकल कॉलेज नागपुर इज द बिगेस्ट इन सेंट्रल एशिया, इसलिए सोशली इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड, बट माइथोलॉजिकली बिकॉज इट इज ओल्ड, इट इज माइथोलॉजिकली इंपॉर्टेंट. Do you understand the meaning of mythological and historical? Do you understand the meaning of social and economical importance? Friends, these things are vanishing. The basic things are getting over. Let me give you a bold statement. Your generation is very techno-savvy, expert in handling these gadgets, but practically you all are very weak. You all are very weak. You will not be able to take out some solution of any problem, simple problems what happen in day-to-day life. रोजमर्रा की जिंदगी में अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए तो उसमें से रास्ता कैसे निकालना ये आप लोग नहीं कर पाओगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटा सा है स्क्रू टाइट करना है, मेरा स्क्रू ड्राइवर नहीं है इसलिए मैंने वो टाइट नहीं किया. एक जब मुझे बताया मैं चम्मच है तुम्हारे यहाँ, तो बोले हाँ. मैंने लेकर वो जो हैंडल था वो मैंने चम्मच के पीछे साइड से टाइट कर दिया. नहीं है स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, पर चम्मच तो है ना, तो स्क्रू ड्राइवर के समान उसका पिछला साइड रहता है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस. इंतजार कर, कारपेंटर कब आएगा उसका इंतजार करते बैठती है आपकी जनरेशन. हम रास्ता निकालते हैं. ये कौन से और चीज से हम कर सकते हैं? दैट इज बिकॉज यू हैव स्टॉप थिंकिंग नेचुरली. यू हैव स्टॉप थिंकिंग टू गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम नेचुरली अवेलेबल थिंग्स इन एंड अराउंड. I can give you a number of examples. It's very important to wait for the skilled person to come. और वो सिर्फ हाथ लगाता है, 500 रुपए लेता है और चला जाता है. तो क्या हम सोचते हैं कि ये छोटी मोटी चीजें हम घर पर ही कर सकते? क्या हम अपना स्क्रीन टाइम कम करते हैं हम ये कर सकते? There are many things. When I taught खाना कैसे बनाना to my son, somebody told me कि बेटे को खाना बनाना सिखा रही है, गलत नहीं है. मैंने कहा नहीं, भूख तो सबको लगती है, आपको भूख नहीं लगती क्या? लगती है कि केवल लड़कियों को ही भूख लगती है, तो खाना वही क्यों बना? एंड डू यू नो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ द शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मेन. पता है कि नहीं पता? अपना खाना बनाना आना, इसमें कौन सी शर्म की बात, इसमें कौन सी कमी? देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई कैन टेल यू, व्हिच कैन बी डन, व्हिच कैन बी लर्न. कट डाउन योर स्क्रीन टाइम, कट डाउन. Come into the normal and natural world. Go with the stream.
इम्पोर्टेंट। वालों को क्या अच्छा लगता है, लाइक what your parents like, what your sisters, what your brothers like, because we don't pay attention to the likes and dislikes of our family members because we are more engrossed in our virtual world. Cut down your screen time, get into this normal life again, study everything, know everything, handle everything, but do not be their space. Let it be your space. Let it be you operating. Let it not operate you. Keep away from FOMO. I should be the first one to answer. I should be the first one to react. I should be the first one to like. No, there's no need. आपने नहीं like किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो फर्क पड़ने वाला है। Anxiety levels बढ़ते हैं इससे। आया क्या कोई मैसेज? आया क्या कोई मैसेज? माँ ने पूजा के लिए बुलाया, मैं नहीं आता। मैसेजेस आ जाएंगे तो आरती के लिए बुलाया, हम नहीं आते। प्रेयर के लिए बुलाया, नहीं आएंगे। चर्च में जाने का, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मेरे ग्रुप पे कोई मैसेजेस आ जाएंगे और मैं लाइक नहीं कर पाऊंगी। Keep away from that place. Life is beautiful. Try to know the nature. Try to go around. Learn new things. Do not be silent. Follow certain things. Because I care for your generation. And that is why I am just here today. Thank you so much for being so patient and giving me this opportunity to be with you. Thank you. So much, ma'am. It was a really wonderful session. These were real words of wisdom, I feel, and your experience speaks itself. We have broadened our horizons of understanding, but must have left us with a lot of learning today. Thank you so much, students, for being part of this lovely session. Thank you. Now, let's get ready for the departure. Alright?